अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा मौसम हो गया लाहौर का। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी पीछे 2-3 दिनों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुबारक दिन, जुमे के दिन, जुमे के फ़ौरन बाद ही ये बारिश का आगाज़ हो गया। हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी और अच्छी हवा चल रही है। इंशाल्लाह हमारे बर्ड्स भी आज खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वकास आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो जी सबको जुमा मुबारक। आज तो मैंने सोचा आज ज़रा फ्री था मैं, तो जुमे के बाद आज एक वीडियो बना ली जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर आज बात करनी है, और बहुत से भाइयों ने इसके बारे में पूछा भी था कि वकास भाई क्या हम एक मेल को डिफरेंट किस्म की मल्टीपल फ़ीमेल के साथ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह जी आज इसके ऊपर मुकम्मल और डिटेल के अंदर बात करते हैं। आपको बताता हूँ कैसे आप लोग एक मेल को डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल के साथ इस्तेमाल करके अपने डिफरेंट किस्म के जो म्यूटेशन है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर ही आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैंने ऐलान किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं वो फुल हो चुकी हैं, तीसरी का आगाज़ हो चुका है। तो जो भाई सीज़न स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर ऐड होना चाहता है तो वो मुझे मैं अभी आपको स्क्रीन पे नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर पे मुझे आप अपना नेम और अपने सिटी का नेम जो है वो मुझे व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर लूँगा। अच्छा, अब अगली जो बात है वो ये है कि कुछ लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मतलब नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट असल में होती क्या। वो ऐसे समझ रहे होते हैं कि जैसे ये कोई व्हाट्सएप का कोई ग्रुप होता है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। पहले आप वो देखेंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का असल में मकसद क्या होता है। वो दूसरी बात ये है कि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि वकास भाई आप हमें बताएं कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, ब्रीडिंग जो बॉक्स होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए और वो हमें किस तरह का तैयार करवाना चाहिए। आया कि वो रेडियो शेप के अंदर होना चाहिए या फिर वो टावर शेप के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। जब मैंने अपने नए बॉक्सेस मंगवाए थे उस वक्त भी मैंने उसकी पूरी डिटेल, उसकी मेजरमेंट तक हर चीज़ मैंने डिटेल में बताई थी। और उसके साथ साथ उसके अलावा मैंने एक दूसरी वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि आपका टावर बॉक्स आपने यूज़ करवाना चाहिए या फिर आपको रेडियो शेप का बॉक्स यूज़ करवाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं वो दोनों वीडियो भी इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगा। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली तो बात यह है कि जब आपने एक मेल को डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल के साथ यूज़ करना होता है तो उसके अंदर से सबसे मेन जो चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि आपके उस मेल की जो एज है उसका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो मेल जो है वो अंडर एज होगा ये तो वो अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। कम अज़ कम उस मेल की जो उम्र है मेरी नज़र के अंदर 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 15 महीने तक हो जाए ज़्यादा बेहतर है, 2 साल तक हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, करने को 8 महीने का जो बर्ड होता है, 7 महीने का बर्ड होता है, 9 महीने का बर्ड, 10 महीने का बर्ड, इस उम्र के बर्ड भी क्या करते हैं, ब्रीड कर जाते हैं। लेकिन जब ऐसा मेल जो आपने डिफरेंट किस्म की 3-4 फीमेल के साथ यूज़ करवाना हो तो उसके लिए लाजमी है उसकी उम्र कम अज़ कम 1.5 साल तक, 2 साल तक हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आपने किसी ऐसे मेल को डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल के साथ यूज़ करवाना हो तो आपके एवरी के अंदर उस मेल की जो है प्रेजेंस है वो तकरीबन उसको आपकी एवरी के अंदर रहते हुए 5 से 6 महीने लाजमी हो जाने चाहिए। ठीक है, 5 से 6 महीने वो आपकी एवरी के अंदर ही रहे ताकि उसको आपकी एवरी का पूरा माहौल समझ में आए, आपकी एवरी की अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छे तरीके से हो। फिर वो जब आप ऐसे बर्ड को जिसने आपकी एवरी के अंदर 5 से 6 माह गुजारे होंगे, अगर इससे ज़्यादा गुजारे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर इससे कम गुजारे हैं तो फिर भी चल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ब्रीड तो कर जाएगा वो। लेकिन फिर भी मैं आपको वो एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जिसके मुताबिक आप एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं इस तरह के पेयरिंग के साथ। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि या तो कोशिश किया करें आप लोग कि आप जब ब्रीडिंग सीज़न के अंदर आपके पास ब्रीड आती है तो आप लोग कोशिश किया करें कि ऐसे मेल जिनको आपने आगे मल्टीपल फीमेल के साथ यूज़ करवाना हो, अगर आपने कोई म्यूटेशन पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसके अंदर से एक अच्छी म्यूटेशन का कोई बर्ड निकल आया है तो आप कोशिश करेंगे उसका DNA करवा के मेल फीमेल कंफर्म करके जो भी वो निकलता है, अगर मेल आपके पास कंफर्म आ गया तो आप कोशिश करेंगे उस मेल को आप अलहदा से अपने नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार करें। ठीक है, तो एक तो उसकी एज भी मुकम्मल हो जाएगी, आलमोस्ट 1 साल के करीब उसकी एज हो जाएगी जब अगला सीज़न आएगा, अगर वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो। ठीक है, तो उसके
अलावा कि वो बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। अगर आप कहीं बाहर से कोई मेल लेके आते हैं, आपका घर की कोई प्रोडक्शन नहीं है, आपके अपने घर की कोई बर्ड नहीं है, आप चाहते हैं कि यार मैं कोई बाहर से कोई एक म्यूटेशन का मेल ले आऊँ, उसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म की 3 से 4 किस्म की फीमेल लगा के अंदर से मज़ीद प्रोडक्शन डिफरेंट म्यूटेशन की वो जनरेट कर सको, तो उसके लिए भी आप कोशिश किया करेंगे। अगर आपने बाहर से कोई मेल लेके आना तो 5 से 6 महीने पहले उसका अरेंजमेंट कर लें। अगर ब्रीडिंग सीज़न मतलब अब सितंबर के मिड में, या कुछ लोग होते हैं अक्टूबर में के बिल्कुल स्टार्ट में या सितंबर के एंड में स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको चाहिए कि सितंबर से 4, 5, 6 महीने पहले आप उसका अरेंजमेंट कर लें। और आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने अभी आगे इसकी क्या वर्किंग करनी है और मुझे कौन कौन से मेल रिक्वायर्ड है, कौन कौन से फीमेल रिक्वायर्ड है, और आगे मैंने इसकी क्या वर्किंग करनी है, तो उस हिसाब से आप उसका अरेंजमेंट कर लें। ठीक है जी, 2 बातें होंगी। तीसरी जो हमारी बात है वो ये है कि आपको उस मेल की जो पेडिग्री है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मेल के आगे से पेरेंट्स कौन से हैं, वो किस किस पेयरिंग के अंदर से निकला हुआ है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, किसी अच्छे ब्रीडर से आपने वो मेल लिया होगा, उसकी सारी हिस्ट्री आपको पता होगी, उसके पेरेंट्स के बारे में सारा आपको पता होगा, तो फिर आपके लिए मज़ीद आगे जो वर्किंग करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी मेल आपने आगे मल्टीपल फीमेल के साथ यूज़ करवाना है तो उसकी आपको पेडिग्री या फिर उसके पेरेंट्स के हवाले से आपको सारे डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब बाद बात अगर आपको उस मेल के बारे में नहीं पता होगा, आप कोई वैसे किसी से जाके बस मेल ले आते हैं, वो मेल पीछे से अगर स्प्लिट हो रहा हो किसी ऐसे बर्ड का कि जो आगे आपको किसी कोई कारआमद जो बर्ड है वो ना निकाल के दे सका हो, वो आगे किसी ऐसे बर्ड का स्प्लिट हो जो आप वो प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते, तो उस बर्ड का अगर वो स्प्लिट होगा तो वो फिर अपनी प्रेजेंस जो है वो अपनी जो बॉडी की जो प्रेजेंस है वो बच्चों के ऊपर लाजमी शो करवाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपने जब भी कोई ऐसा मेल ढूंढना है तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सारी उसकी डिटेल, जो उसके माँ बाप थे उनके बारे में पूरी आपके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको पता हो ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। ये बातें होगी। अब हम देखते हैं कि हमने इस मेल को यूज़ किस तरह से करना है। जब आपने किसी एक मेल को ब्रीडिंग सीज़न के अंदर डिफरेंट किस्म के फ़ीमेल के साथ यूज़ करवाना है तो आपने ब्रीडिंग सीज़न से तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले उस मेल को उस जो केज है, केज के अंदर छोड़ देना जहाँ पे आपने उसे डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल के साथ यूज़ करवाना। ठीक है, वहाँ पे उसे अकेला रहने दें, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट, उसके मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह का खास ख्याल रखें। जो सो फूड आप अपने बाकी बर्ड्स को देते हैं वो आप उस बर्ड को भी देना स्टार्ट कर दें ताकि वो ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। एज फैक्टर मैंने आपको बता दिया, वो उसकी ऑलरेडी पूरी हुई होगी, तो जब उस एज का बर्ड जब अच्छे तरीके से खाएगा पिएगा तो वो बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, आपने वो मेल छोड़ दिया, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ आपने उस मेल को वहाँ पे बॉक्स लगा दिया। बॉक्स लगाने के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आपने उसको पहली जो फीमेल है वो आपने उसको इंट्रोड्यूस करवानी है उस मेल के साथ। ठीक है, आपने फीमेल पकड़ी, आपने फीमेल उस मेल के साथ छोड़ दी। ये मैं म्यूटेशन के बारे में भी नहीं बताता कि जी आप ये वाला मेल पकड़ लें, ये वाली फीमेल पकड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। आपको जो सा मेल जिस फीमेल के साथ आपने लगाना वो अरेंज कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, वो आपने फीमेल उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई, इंशाल्लाह मेल की एज भी पूरी होगी, फीमेल की एज भी पूरी होगी, और जब मेल को उस केज के अंदर रहते हुए 1.5 से 2 महीना हो जाएगा और बॉक्स मिले हुए भी तकरीबन 1 हफ्ता उसको हो जाएगा, तो उसके बाद जब आपको उसको फीमेल देंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर फीमेल जो एग ले करना स्टार्ट कर देगी। अब उस फीमेल ने एग ले करना स्टार्ट कर दिए, आपने देखना है कि टोटल वो फीमेल कितने अंडे देती है, 4 देती है, 5 देती है, 6 देती है, 7 देती है, कितने अंडे वो देती है। जब उसके अंडों की तादाद पूरी हो जाए आपने उसके सारे अंडे उठा लेने हैं और किसी फोस्टर पेयर के नीचे उनको शिफ्ट कर देना है। अब फोस्टिंग के लिए कौन कौन से पेयर अच्छे होते हैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल है, काफ़ी बड़ी डिटेल है। शॉर्ट अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो आप कॉमन लुटिनो का अरेंजमेंट कर लें, आप पीस फेस का अरेंजमेंट कर लें। आप अगर ये दोनों नॉन रिंगाई बर्ड है, ठीक है, अगर रिंगाई बर्ड के अंदर देखें अल्बाइनो ब्लैक आई जो होता है वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। उसके अलावा ग्रीन फिशर हमारा किंग ऑफ लव बर्ड, हमारा जो वाइल्ड जो बर्ड होता है, जंगली जो बर्ड है ग्रीन फिशर, वो बहुत अच्छा पेरेंट्स होता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी पेरेंट्स पोस्टिंग के लिए यूज़ करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पेश आई तो उसके ऊपर मज़ीद डिटेल के अंदर भी बात करूँगा एक अलग वीडियो के अंदर। अच्छा, वो आपने उसके 4, 5, 6, 7 जितने भी अंडे थे वो आपने उठाए और किसी फोस्टर पेयर के नीचे फोस्टर कर दिए। अब आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने अब आगे करना क्या है। अब आपने उस केज के अंदर से उस फीमेल को वहाँ से बाहर निकाल लेना। फीमेल को बाहर निकाल के आपने किसी फ्लाइंग के अंदर छोड़ देना, फ्लाइंग के अंदर रहने दें।
यहाँ पे बहुत मेन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि आपने कभी भी मेल को अपने खाने में से या अपने जो केज में से वहाँ से नहीं हिलाना। जो मर्जी हो जाए, आपका मेल अगर आपके खाने में से और आपके केज में से हिल गया तो समझें कि आप 1.5 से 2 महीना पीछे चले गए हैं। जब भी आपने मूवमेंट करनी है, आपने फीमेल की मूवमेंट करनी है, मेल को कभी भी नहीं आपने हिलाना। मेल जहाँ पे आपने एक दफ़ा फिक्स कर दिया वो वहीं पे रहेगा, वो पूरा ब्रीडिंग सीजन वहीं पे ब्रीड करेगा। चाहे आप उसके साथ 1 फीमेल लगाएं, चाहे आप उसके साथ 10 फीमेल लगा दें, लेकिन वो मेल वहाँ से नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। और जब वो फीमेल आपने हटा दी, अब उस मेल को कम से कम आपने देने हैं कोई 12 से 15 दिन आपने उसको देने हैं। 12 से 15 दिन उसको दोबारा अकेला रहने दें। उसका बॉक्स अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें, नहीं उतारना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लगा भी रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आता। आप उसका बॉक्स एक दफ़ा उतार के अच्छी तरह से उसकी सफाई वगैरह करके, अगर गंदा है, अगर गंदा हो गया तो सफाई वगैरह करके उसको 1-2 दिन धूप लगवा के दोबारा उसको रख दें और उसको नेस्टिंग दे दें। अगर आप उतार के भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन उस केज के अंदर आपने उस मेल को आपने तकरीबन 12 से 15 दिन अकेला रहने देना। 12 से 15 दिन गुजर जाने के बाद आपने उसको एक दूसरी फीमेल इंट्रोड्यूस करवानी है। बॉक्स लगा हुआ ठीक है, नहीं लगा हुआ तो बॉक्स लगा दें। नई जो फीमेल है वो इंट्रोड्यूस करवाने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आप उसको दोबारा बॉक्स लगा दें, ठीक है, वहाँ पर उसको नेस्टिंग दें। उसके बाद फिर आप नई जो फीमेल है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। इंशाल्लाह उस फीमेल के साथ भी वो 1 हफ्ते के अंदर क्रॉसिंग भी हो जाएगी, मैटिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी और वो जो अंडे हैं वो ले करना स्टार्ट हो जाएगी वो फीमेल। फिर उसके 4, 5, 6, 7 जितने भी अंडे वो आए, आपने उन अंडों को उठा के किसी दूसरे फोस्टर पेयर के नीचे फोस्टर कर दिया। वहाँ से फिर फीमेल को आपने निकाल के फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ दिया। उस मेल को फिर आप तकरीबन 12 से 15 दिन अकेला रहने दें। उसके बाद दोबारा आप कोई तीसरी फीमेल यूज़ कराएं। इस तरह से आप यूज़ करवाते रहें फीमेल, और वो मेल इंशाल्लाह अपना काम करता रहेगा। ये जो 12 से 15 दिन का गैप है, इस गैप के अंदर आपने अपने बर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फीमेल का भी और मेल का भी। मेल के भी मल्टीविटामिन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन वगैरह का खास ख्याल रखना है आपने। जो आपका सो फूड है वो आपने उसको मतवातर देना है, बहुत एहतियात से देना है। और फीमेल को भी आपने बहुत एहतियात से उसका मल्टीविटामिन का खास ख्याल रखना है, क्योंकि फीमेल जब एग ले करके फ्री होती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो फील कर पाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगली जो बात है हमारी समझने वाली वो ये है कि जो फीमेल आपने फर्स्ट टाइम यूज़ करवाई हुई थी एक मेल के साथ, ये एक हमारे पास मेल था, उसके बाद पहली जो फीमेल आपने यूज़ करवाई थी उससे आपने 4-5 अंडे लिए, वो अंडे उसके फोस्टर कर दिए, उस फीमेल को पकड़ के एक जो फ्लाइंग किया था वहाँ पे छोड़ दिया। अब उस फीमेल को आपने अगर दोबारा किसी मेल के साथ यूज़ करना तो कम से कम उस फीमेल को आपने 25 से 30 दिन देने हैं, कम से कम 25 से 30 दिन या 1 महीना तकरीबन आप कह लें, वो आपने उस फीमेल को लाजमी रस देना। जब उस फीमेल को फ्लाइंग केज के अंदर रहते हुए 25 से दिन से 30 दिन या 1 महीने के करीब अगर हो जाए तो उसके बाद आप उसको फीमेल को दोबारा निकालें, किसी नए मेल के साथ इंट्रोड्यूस करवा दें, या फिर अगर आपने दोबारा पहले वाले मेल के साथ उसको लगाना है तो उसके साथ आप उसे लगा के मज़ीद उससे दूसरा क्लच ले सकते हैं। तो मेल को एक फ़ीमेल से दूसरे फीमेल के अंदर गैप आपने देना 12 से 15 दिन का। फीमेल को आपने 25 से 30 दिन तकरीबन आपने उसको गैप देना जब वो एक दफ़ा अंडे ले कर देती है। तो ये तरीकाकार होता है। इस तरह से आप एक मेल को डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल के साथ यूज़ करवा सकते हैं। मेल मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेल जहाँ पे आपने खाने में फ़िक्स कर दिया आपने वहाँ से मेल को नहीं छेड़ना। मेल की क्योंकि वहाँ पे हुकूमत हो जाती है, मेल वहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है, मेल वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लेता है, तो वो फिर अगर किसी दूसरे खाने के अंदर जाएगा वहाँ पे दोबारा अपना कब्ज़ा जमाने के लिए वो फिर टाइम ले जाएगा, अच्छा खासा टाइम ले जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए आपने मेल को नहीं छेड़ना, फीमेल आप निकालते रहें, जैसे इसका टाइम पीरियड पूरा हो नई फीमेल दें। तो इस तरह से जी आप एक मेल के साथ डिफरेंट किस्म की फ़ीमेल यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आगाज़ कर दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।